हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह खिली धूप के साथ हो रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मम्मी पापा लोग हरिद्वार गए हुए थे, वहाँ से आए थे। तो कल बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन था क्योंकि हमारी गाय बीमार हुई थी। आज गाय थोड़ी रिकवर कर रही है। हरिद्वार से आने के बाद सब लोग मम्मी पापा से मिलने आ रहे थे और उसी के साथ साथ आज रक्षा सूत्र भी बांधना था, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी भी तीर्थ स्थल से आप आ रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके लिए पंडित जी को बुला लिया गया था और एक छोटी सी गृह शांति की भी पूजा रखी थी। वहाँ पर गोबर से लिपाई करने के बाद पंडित जी वहाँ पर रंगोली बना रहे थे। वहाँ पे मैंने आसन वगैरह सब लगा दिया था और पंडित जी को चाय वगैरह भी मिल गई थी। वह चाय भी पी रहे थे, साथ ही काम भी कर रहे थे। गोबर वगैरह से लिपाई करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे। कपड़े भी धोने में ही थी और कपड़े सुखाने में भी थी। और मम्मी पापा भी उन्हीं कामों में व्यस्त थे, क्योंकि मम्मी को बहुत सारा सामान पूजा का वहाँ पे इकट्ठा करना था। मम्मी ने पूजा का सामान पंडित जी को दे दिया था और फिर मम्मी पापा सब लोग इसी में लगे हुए थे। मैं घर के कामों में व्यस्त थी। तो जो जो पंडित जी बता रहे थे पापा को, वह सारा सामान पापा वहाँ पर दे रहे थे। रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ और बहुत सारे काम भी करने थे, जैसा कि पापा सूर्य यंत्र लेके आए हुए थे, उसकी स्थापना भी करनी थी। स्थापना के साथ साथ वहाँ पे गौदान भी करना था। मम्मी बछिया को ले आई थी। पंडित जी ने बोला था कि ये पूजा के साथ साथ गौदान भी करेंगे, तो वहाँ पे गौदान भी करना था। मम्मी बछिया को ऊपर से ले आई थी। ये बछिया हमारी है। हमारे पास 3 गायें हैं, 2 गाय और 1 बछिया। तो फिर मम्मी पापा लोग पूजा में बैठ गए थे और पंडित जी ने तिलक वगैरह भी कर दिया था मम्मी पापा दोनों का। और वहीं पे मेरा बिल्लू भी बैठा हुआ था और पूजा अब आरंभ हो चुकी थी। ग्रह क्षेम करा भूंकादित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। एक जो पूजा का पाठ होता है वो भी थोड़ा बहुत संपन्न हो चुका था, लेकिन अभी काफ़ी लंबी पूजा थी। अब बारी थी गोदान करने की। जो हमारी बछिया मम्मी ने नीचे बांधी हुई थी उसका गोदान करना था। वो थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि उसको पहली बार ही ऐसा हुआ है। उसके सर पे जो कपड़ा रखा था उससे भी वो काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। मम्मी पापा लोग वहीं पे गोदान करने के लिए चले गए थे और हस्बैंड ने वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था। तो पापा बता रहे थे कि कैमरा वहाँ पे लगा है, उस साइड देखना है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। उनको यही लग रहा था कि सिर्फ वीडियो बन रही है, लेकिन फिर मैंने उसको यहीं पे व्लॉग में भी रख दिया था। और हस्बैंड ने वहाँ पे कैमरा पहले खड़ा किया था, फिर ले जा करके उसको वीडियो बनाने पे वो लग गए थे। गोदान की जो भी प्रक्रिया थी वो तो संपन्न हो रही थी, लेकिन मुझे नीचे तो जाना ही था। हस्बैंड इस वीडियो को बना रहे थे और मैं चली गई थी उस टाइम पर नीचे, क्योंकि वहाँ आज थी इंगेजमेंट से बार बार मुझे कॉल आ रहा था कि नीचे आओ, क्योंकि वहाँ पे रेडी करना था, साड़ी पहनानी थी बहन को। तो मैं चले गई थी नीचे। और यहाँ पर ये जो भी सूट लिया है, ये पूरा सूट हस्बैंड ने लिया था। उन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ था। और जो भी इंगेजमेंट का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि जो ये वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो रहा था। अब यहाँ पर पापा लोग गोदान को संपन्न कर रहे हैं। गाय थोड़ा डर रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। वह आगे पीछे कर रही थी और पंडित जी भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करो। और फिर ऊपर से वह पानी यहाँ पर डाल रहे थे गाय की पूंछ से। और वहाँ पे हमारी कलूदी भी आ गई थी, वो भी वहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि हरिद्वार से आकर के लोग मिलने के लिए आते हैं हमारे यहाँ। तो सब गांव के लोग मिलने के लिए आ रहे थे। तो आज कलौदी को लेट हो गया था, तो वो भी आई हुई थी। थोड़ी देर वह भी पूजा में वहाँ पर बैठ गई थी। और वहाँ पे गोदान भी संपन्न हो रहा था और रोड से लोग नीचे इंगेजमेंट में जा रहे थे। इंगेजमेंट का पूरा व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और फिर वहाँ पे गाय को थोड़ा सा प्रसाद खिलाने के बाद और गाय के पैरों में दक्षिणा रखने के बाद पूजा वगैरह संपन्न हो रही थी। और फिर पंडित जी ने वहाँ पर गाय की पूजा करने के लिए पापा को बोला। गोदान की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें प्रक्रिया करके पंडित जी की और गाय की प्रक्रिया करके पूरी पूजा की जाती है। तो जो पंडित जी बता रहे थे पापा लोग वही सब कुछ कर रहे थे। और ये जो भी पूजा हो रही थी ये हमारे आंगन में हो रही थी। ये ऊपर हमारा बरामदा है और यहाँ पर हमारा आंगन है। और ये हमारे यहाँ पर काली हमारी बांधी हुई है। वो थोड़ा डर भी रही थी, धूप भी सेक रही थी। कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है उसके साथ, लेकिन ये पहली बार था तो वो काफ़ी डर रही थी। अब पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। मम्मी पापा लोग आशीर्वाद ले रहे थे और फिर उसके बाद रक्षा सूत्र वगैरह बांधना था तो वह भी बांध रहे थे। मम्मी को अश्क मिला, पापा को भी अश्क मिल गया था।
अब यहाँ पर जो भी पूजा का कार्यक्रम था वह संपन्न हो चुका था। मैं तो अभी नीचे ही थी, मेरे आने तक पंडित जी चले गए थे और मम्मी पापा लोग नीचे के लिए तैयार हो गए थे। शाम को एंगेजमेंट से आने के बाद मैंने जितने भी कपड़े दिन में धुले हुए थे सारे कपड़े अंदर समेट लिए थे, क्योंकि आधे कपड़े धुलने थे, आधे कपड़े धुले हुए थे, कुछ गीले थे, तो अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड करके रखने थे। तो जैसे भी करना था मैंने वो कर दिया था। फिर मूली वगैरह जो ढकनी थी वो भी मैंने ढक दी थी। इतना सारा काम निपटाने के बाद अब हो गई थी शाम, और मेरा जो इंगेजमेंट का व्लॉग है वह आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी ऊपर वाले कपड़े थे मैंने उनको सब समेट दिया था, क्योंकि नीचे कपड़ों के लिए जगह नहीं हो रही थी, तो फिर मैं ऊपर गई थी। तो शाम का सारा काम निपटाने के बाद अब बारी थी शाम का खाना बनाने की। तो फिर शाम को हम लोग खाना बनाने के लिए लग गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। आज काफ़ी व्यस्त दिन था और थकान भी लगी हुई थी, क्योंकि ऊपर नीचे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।